बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज़ 2 की बात करें बीपीएससी टीआरई 2.0 तो यहाँ पर 50,263 पद फिर से जोड़ दिए गए हैं। जो पिछली भर्ती बीपीएससी टीआरई 1.0 में बचे हुए थे उनको फिर से ऐड कर दिया गया है। जो इस समय आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। प्राइमरी के भी पोस्ट जो है कि भर्ती यहाँ पर शामिल हुई है। एक वीडियो में हमने बताया था कि चूँकि प्राइमरी की भर्ती इसमें इस समय आई नहीं है तो संभव है कि आपका जो पद है वो ना जुड़े, लेकिन यहाँ पर अब 1 to 12 यानी कि 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9, 10 और 11, 12 इन सभी के लिए जो है वो पद जो है वो भरे जाएंगे। उन सभी का फॉर्म जो है वो फिल किया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब हम प्राथमिक विद्यालय मूल कोटि वर्ग 1 से 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले चूँकि आपको पता है कि सामान्य कैटेगरी की बात की जाए तो उसी में आप अदर स्टेट वाले जो है वो फाइट करेंगे और साथ में जो बिहार के स्टूडेंट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, वो भी इसी सीट में फाइट करेंगे। मतलब अब जो ये सीटों की संख्या है वो आपकी 1088 लगभग 9,500 सीटें हैं। 9,400 कुछ सीटें हैं अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं, जिसमें से अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट्स के लिए कुल सीटों की संख्या 1088 है। ठीक है, यहाँ पर उर्दू और वो भी सामान्य विषय की हम बात करते हैं, उर्दू में 426 है, बांग्ला में आपका 5 और कुल यहाँ पर 1519 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स होंगे वो आवेदन करेंगे 1088 सीटों के लिए। और यहाँ पर आप बात करें थोड़ा सा आगे चल के तो अलग अलग आप देखोगे पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसमें आपका 6 to 8 की चूँकि भर्ती पिछली बार थी नहीं, इसीलिए जो पद हैं वही हैं। 11, 12 की बात की जाए, 9, 10 की बात करें तो उन सभी में आपके पदों की संख्या बढ़ी है। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान देने लायक है। इसमें देखिएगा लिखा हुआ है नोट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जो नोट में पहला पॉइंट लिखा है जरा इसे ध्यान से पढ़िएगा। कहते हैं अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। जी हाँ, ये अनरिजर्व कैंडिडेट की बात करें, चाहे वो बिहार का जनरल कैंडिडेट हो, अदर स्टेट का हो, लेकिन वो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए केवल ये जो है यहाँ पर सीटें अवेलेबल हैं। नॉर्मल अगर हम बात करें कैंडिडेट्स की तो वो भी ऐसे में फॉर्म में फिल नहीं कर पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ अगर हम महिलाओं को लेकर के बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है और महिलाओं की बात करें तो उनके लिए भी यहाँ पर कोई सीट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप देखिएगा यहाँ पर तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी फॉर्म जो है फिल करने का कोई वो नहीं है। आप देखिएगा अनारक्षित महिला में 000 कोई भी पद ऐसे में खाली नहीं है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। बाकी आपका कक्षा 9-10 की बात करें उसमें भी आपका जो सीटों की संख्या है वो बढ़ाई गई है। यहाँ पर आप बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उसी के साथ में दिया हुआ है कि क्या कुछ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसकी वजह से आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। परीक्षा की तिथि वही रहेगी जो अभी तक बताई गई है, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 25 तारीख बताई गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए 14 तारीख लास्ट डेट है, तो फॉर्म फिल करते रहिए, समय बहुत कम है। एक और वीडियो के साथ में जल्दी ही मिलेंगे। शुक्रिया आप सभी का।